आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 13 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने मचाया कहर, शहर बना तालाब। सैलाबी लहरों में मोटरसाइकिल, ऑटो, कारों के बह जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। वहीं महकमा मौसमियात ने इंतबा दिया कि रियासत तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश होगी। आज जुमेरात को इजला निजामाबाद, सरसिला, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मेदक, कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश होगी और कई इजला में गरज व चमक के साथ बारिश की पेशकियासी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जर्नलिस्ट राना अय्यूब के खिलाफ चार्जशीट हुई दाखिल। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गाजियाबाद की एक अदालत में जर्नलिस्ट राना अय्यूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से गुज़िश्ता साल दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है। राना अय्यूब पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर फलाही कामों के नाम लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उस फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। ईडी ने इल्जाम लगाया कि चंदा 3 बार ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कीटू के जरिए वसूल किया गया। ग्रुप 1 इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए नारायणपेट जिला कलेक्टर के अहम मशवरे। ग्रुप 1 के प्रीलिमिनरी इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को 2 दिन के अंदर अपने हॉल टिकट डाउनलोड करना होगा। नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोया श्री हर्षा ने कहा कि जो तलबा इस माह की 16 तारीख को ग्रुप 1 के इम्तिहानात लिखने जा रहे हैं, उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो फौरी तौर पर अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर ले और चेक करे कि हॉल टिकट में तफसीलात सही है या नहीं। इसी तरह उन्होंने बताया कि उन्हें ग्रुप इम्तिहानात के कवायद व ज़ाब्त से आगाह होना चाहिए। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में 2 करोड़ रुपए के हवाले की रकम जब्त। अंदरून एक हफ्ते में मुख्तलिफ मकामात से जुमला 8 करोड़ रुपयों की जब्ती। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में हवाला के कारोबार का गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फे से हैदराबाद में पुलिस की जानिब से बड़ी मिकदार में हवाले की रकम की जब्ती के बावजूद ये सिलसिला जारी है। 2-3 दिनों से ये सिलसिला लगातार जारी है। कल ही हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया जो चीनी कंपनियों में सरमायाकारी के नाम पर धोखा देते हुए हवाला रैकेट चला रहे थे और उन्होंने सरमायाकारी के नाम पर मुख्तलिफ रियासतों के अवाम को 903 करोड़ रुपए का धोखा देते हुए ये रकम माहिर ममालिक मुंतकिल कर दी। हिजाब के सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का अलग अलग फैसला। मामला कर दिया गया बड़ी बेंच के हवाले। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर आज अपना फैसला सुना दिया है। बेंच के दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामले में मुनासिब इक़दामात लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया, जो कि दोनों जजों के फैसलों में इत्तेफाक नहीं है। जस्टिस गुप्ता ने बताया, हिजाब बैन को सही तो जस्टिस धूलिया ने कहा लड़कियों की तालीम जरूरी, बैन गलत। बता दें कि कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में रियासती हुकूमत के अहकामात को चैलेंज करते हुए कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोल दिए गए। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है, उसकी सतह आब में मुसलसिल इजाफा देखा जा रहा है। बालाई इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोल दिए गए और पानी नशेबी इलाकों को छोड़ा जा रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 66.34 सीफर क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। वहीं जखीरे आब से 36.800 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में चलती बस को आग लगने से 18 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक। पाकिस्तान के शहर कराची के करीब चारशंबे की रात एक बस में जबरदस्त आग लग गई। बस में सवार 18 मुसाफिर जिंदा जल गए। इस हादसे में कई मुसाफिर जख्मी भी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बस कराची से खैरपुर नाथन शाह के इलाके में जा रही थी कि सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के करीब बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सैलाब से मुतासिरा लोग इस बस से अपने घरों को
वापस जा रहे थे। ये वाकया सूबा सिंध के हैदराबाद और जामशुरू से मिलाने वाली सुपर मोटर वे पर पेश आया। पाकिस्तान के पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिराज कासिम ने मीडिया को बताया कि हादसे में अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं, 10 अफराद जख्मी बताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला जामशुरू के कमिश्नर आसिफ जमील ने बताया कि बस में सवार अफराद सैलाब से मुतासिर अफराद थे। ये तमाम अफराद जिला दादू में अपने घरों को वापस जा रहे थे। गोवा से हैदराबाद आने वाला फ्लाइट हादसे का शिकार होने से महफूज, इमरजेंसी लैंडिंग। गोवा से हैदराबाद आने वाले स्पाइस जेट का तैयारा हादसे का शिकार होने से महफूज रह गया। तैयारे से धुआं निकलने के बाद फौरी तौर पर इस तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर करवाई गई। इस वाकये के साथ ही तैयारे में सवार मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। तैयारे की लैंडिंग से कुछ देर पहले फ्लाइट नंबर SG3737 में अचानक धुएं को महसूस करते ही पायलट ने फौरी तौर पर ADC से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जो इसको दे दी गई और इस तैयारे ने महफूज तौर पर लैंडिंग की। तैयारे में धुएं से एक खातून मुसाफिर के मुतासिर होने की इत्तला मिली है। ये खातून मुसाफिर फिलहाल एयरपोर्ट के अहाते में वाक़ हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। इस फ्लाइट में 96 मुसाफिरीन सवार थे, जिन्होंने इस तैयारे की महफूज लैंडिंग पर राहत की सांस ली। ये थी 13 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।